नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय में तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय योग खुद को जानने में कैसे महत्वपूर्ण है पर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि यह खुद को गहराई से समझने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि योग कैसे आत्मज्ञान की कुंजी है और यह कैसे हमें खुद को जानने में मदद करता है। इसे हम कई दैनिक उदाहरणों से समझेंगे। अगर आप खुद को समझना चाहते हैं, खुद को गहराई से जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आत्मज्ञान क्या है। आत्मज्ञान का मतलब है अपनी शारीरिक क्षमताएं, भावनाएं, विचार और आत्मा को गहराई से जानना। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा भारी दुनिया पर इतना फोकस है कि भीतर क्या चल रहा है हम यह नहीं जान पाते, जिसका नतीजा है तनाव, चिंता और असंतोष। यहाँ योग एक पुल की तरह काम करता है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। योग के संस्थापक महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, योग चित्तस्य वृत्ति निरोध, मतलब योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। मतलब योग हमारे मन में चल रही उथल पुथल को शांत करता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हम असली मायने में अपने अंदर क्या चल रहा है यह जान पाते हैं, अपने आप को सही मायने में समझ पाते हैं। अब देखते हैं यह कैसे मदद करता है। योग के प्रमुखतः 3 हिस्से होते हैं, आसन, प्राणायाम और ध्यान। यह तीनों मिलकर हमें आत्म जागरूकता प्रदान करते हैं। चलिए शुरू करते हैं शारीरिक स्तर पर। योग के आसनों से हम अपनी हर मांसपेशियां, हर जोड़ों को महसूस कर पाते हैं। हमें पता चलता है हमारा शरीर कहाँ मजबूत है और कहाँ कमजोर है। चलिए इसको एक दैनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ऑफिस वर्कर हैं जो दिन भर कंप्यूटर पर बैठकर काम करता है। आपकी कमर में दर्द होता है लेकिन आप इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन जब आप योग शुरू करते हैं तो ताड़ आसन और वीरभद्र आसन जैसी मुद्राओं से आप अपने पोस्चर पर ध्यान देते हैं। आप महसूस करते हैं आपके कंधे झुके हुए हैं, कमर में दर्द है। आप धीरे धीरे इसे सुधारते हैं। मेरा खुद का एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले मैं बहुत थकान महसूस करती थी जिसके कारण मेरी नींद प्रभावित रहती थी, लेकिन सूर्य नमस्कार की रेगुलर प्रैक्टिस से मैं अपने शरीर की थकान को महसूस करने लगी। अब मैं जानती हूँ मुझे कहाँ रुकना है और कहाँ विराम करना है। इससे ना मैं अपने शरीर को समझने लगी बल्कि अपने शरीर को नियंत्रण भी करने लगी। योग से न सिर्फ हम स्वस्थ रहते हैं बल्कि अपने शरीर को नियंत्रित भी रख पाते हैं। यह याद रखिए, शरीर हमारा पहला घर है। इसे जानना ही खुद को जानने की शुरुआत है। चलिए अब बात करते हैं मानसिक स्तर की। योग का प्राणायाम और ध्यान हमारे मन को शांत करता है। तेज विचार मतलब तेज सांसें, शांत विचार मतलब शांत मन। योग हमें सिखाता है कैसे हम अपने विचारों को ऑब्जर्व करें बिना उसे जज किए। चलिए अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रैफिक में फंस गए हैं। आपको गुस्सा आता है, आप किसी पर चिल्लाते हैं या फिर फोन पर किसी से झगड़ते हैं। लेकिन अगर आप प्राणायाम करते हैं जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो आप सांसों पर फोकस करते हैं। आप यह महसूस कर पाते हैं कि गुस्सा एक भावना है जो आता जाता रहता है। इससे आप खुद को बेहतर कंट्रोल कर पाते हैं। इसे एक असली एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरी एक दोस्त है जो कि एक टीचर है। वह पहले छोटी छोटी बातों से बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन योग ध्यान के माध्यम से उसने अपने विचारों को ट्रैक करना सीखा। अब वह यह जानती है कि यह चिंता कहाँ से आ रही है, शायद किसी बचपन की याद से। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। अब वह ज्यादा खुश रहती है। तो दोस्तों, योग हमें सिखाता है कि हम खुद विचार नहीं हैं, हम विचारों के साक्षी हैं। भावनात्मक स्तर पर योग और भी गहरा जाता है। योग निद्रा और ध्यान के माध्यम से हम अपनी भावनाएं जैसे सुख, दुख और डर को स्कैन कर पाते हैं। हम यह जान पाते हैं कि यह भावनाएं हमारे शरीर में कहाँ स्टोर है। जैसे डर हमारी पेट में गांठ बांधता है, गुस्सा हमारे सिर में दर्द देता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में हैं जिसमें छोटी मोटी बहस होते रहती है, लेकिन अगर आपको आत्मज्ञान नहीं है तो आप ब्लेम गेम खेलते हैं। आप अपने पार्टनर पर ब्लेम करते हैं।
लेकिन अगर आप योग करते हैं जैसे चक्र ध्यान, तो आप अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं। आप यह जान पाते हैं कि आपका गुस्सा आपकी थकान के कारण है, ना कि आपके पार्टनर के कारण। इसे एक लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अंकल जी जो कि बुजुर्ग हैं, पहले अपने अकेलेपन से बहुत परेशान रहते थे, लेकिन योग क्लास ज्वाइन करने के बाद ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपनी आंतरिक शांति खोजी। अब वह यह जानते हैं कि उनकी खुशी अंदर है, ना कि बाहर। आध्यात्मिक रूप से योग हमें सिखाता है कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह हमें अपने अहंकार से मुक्त कराता है और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में लगाता है। जैसे योग के अंत में ओम का जाप हमें एकता का एहसास दिलाता है। तो दोस्तों, योग न सिर्फ एक व्यायाम है, बल्कि खुद को जानने का एक सफर है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर स्तर पर योग हमें जागरूक बनाता है। रोजमर्रा के उदाहरण से हमने देखा कि योग कैसे तनाव कम करता है, रिश्ते सुधारता है और जीवन को सार्थक बनाता है। तो अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं तो आज ही एक आसन या ध्यान ट्राई कीजिए। याद रखिए, खुद को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मेरा चैनल स्वाध्याय इसी उद्देश्य से बना है, ताकि हम सब मिलकर योग और ज्ञान के माध्यम से खुद को जान पाए, अपनी असली पहचान को समझ पाए और जिंदगी को एक नई रोशनी में जी पाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना ना भूलें।